तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जो हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं कि कितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि विधान परिषद है, ये देखने वाले हैं। और ये भी देखने वाले हैं कि बाकी सब जो स्टेट में विधान परिषद क्यों नहीं है और ये 6 में ही क्यों है, और क्या चीज़ मतलब स्टेट को ये पावर मिलती है कि वो विधान परिषद बना सकता है या विधान परिषद नहीं बना सकता है। ठीक है, तो पहले याद करते हैं कि कहाँ कहाँ पे है भाई। तो ये है आंध्र प्रदेश में, बात करते हो ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटका में है। अब इसको याद कैसे रखें, तो बस एक सेंटेंस याद रखो, अरे तू भी मजा कर। क्या रखो, अरे तू भी मजा कर। तो ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी से हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, के से हो जाएगा कर्नाटका। या फिर अगर इससे भी अच्छा आपको एक चीज चाहिए, मान लो कि अरे तू भी मजाक कर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दो वर्ड खाली याद रखो, एटीएम, एटीएम और बुक। बी डबल ओ के होता है बुक, लेकिन इसको सिर्फ ऐसे BUK याद रखो। क्या रखो, एटीएम बुक। तो ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटका। ठीक है, या तो आपको ये वाला ट्रिक याद रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हो, अरे तू भी मजा कर। तो ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटका। या फिर एटीएम BUK, एटीएम बुक। एटीएम गए थे पैसा निकालने के लिए ताकि बुक खरीद सके, तो एटीएम गए थे पैसा निकालने के लिए ताकि बुक खरीद सके, तो एटीएम और बुक। तो ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तेलंगाना, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, यू फॉर उत्तर प्रदेश, के फॉर कर्नाटका। तो जो आपको अच्छा लगता है आप वो चीज़ें कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई कुछ स्टेट, जैसे ये 6 स्टेट की बात करो तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी में नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, आप लोग को पता है कि दो चीज़ें होती है, राइट। एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। पहले नॉर्मल के तरह से बात करते हैं कि नॉर्मल स्टेट में क्या होगा। अब मान लो कि दो चीजें मेरे यहाँ पर, तो कोई भी बिल अगर आया तो पहले क्या होगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ से पास होगी, देन फिर वो बिल यहाँ पर जाएगी, एंड देन फिर आगे फिर प्रोसीड होगा, हर एक चीजें गवर्नर के पास जाएगी एंड चीजें प्रोसीड होगा। अब ऐसा स्टेट है समझो जहां पर सिर्फ सभा है, विधान परिषद नहीं है, तो क्या यहाँ पर बिल पास हुई तो सीधा आप कहाँ चला गया, गवर्नर। यहाँ 3 बॉडी है, यहाँ गवर्नर भी है, यहाँ पर क्या है, गवर्नर। तो मान लो कि यहाँ पर उसको बिल को लगा, सपोज 14 दिन 15 दिन लगा बिल को पास होने में, और ये सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 14 दिन 15 दिन लगा, तो वो 14 दिन 15 दिन तो यहाँ पे बच गया ना। क्या, क्यों? क्योंकि सभा में सीधे पास हुआ, सीधे गवर्नर के पास चला गया, तो ये क्या हुआ, टाइम बच गया। इसीलिए बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं, छोटे छोटे जो स्टेट होते हैं वो ट्राई करते हैं कि भैया जैसे वेस्ट बंगाल ये सब पहले था, उन्होंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो टाइम बचता है, टाइम भी बचता है, प्लस जो सभा में मान लो हमको क्या करना पड़ रहा है, जितने भी लोग होंगे इसमें तो पैसा, पेंशन, ये सब तो देना पड़ रहा होगा ना, देना पड़ रहा होगा ना। और मान लो कि परिषद भी रहेगा तो इसमें भी पैसा और ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी, इनका तनख्वाह, खाना पीना, अलग अलग जो बिल्स आती है, मतलब खर्चा तो रहेगा ही। तो ये खर्चा भी बच गया भाई, उनका टाइम भी बचा प्लस खर्चा भी बढ़ गया, सॉरी खर्चा भी नहीं हुआ, तो उनको उसमें फायदा हो गया। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि परिषद नहीं रखते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ठीक है, कौन सा आर्टिकल में कहा गया है, तो ये आर्टिकल कहा गया है 169 में, 169 आर्टिकल में कहा गया है। 169 आर्टिकल में क्या कहा गया था कि एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। तो स्टेट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना भी सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म भी कर सकता है। ठीक है, तो क्या मैं बोल रहा हूं कि लेजिस्लेटिव को बना भी सकता है और लेजिस्लेटिव को खत्म भी कर सकता है। तो ये कौन से पार्ट में आता है, ये पार्ट 6 में आता है। पार्ट 6 किस में भाई, पार्ट 6 में क्या है, 10 स्टेट्स है, 10 स्टेट्स। तो 10 स्टेट्स के अंदर है आर्टिकल 169, जिसमें स्टेट को यह पावर है कि भाई वो एबोलिशन भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब बात करते हैं कि ठीक है, आपने ये तो मुझे बता दिया भैया कि यार क्यों नहीं बनाना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, पैसा ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन तो फिर क्या ये जो 6 स्टेट है क्या पागल है कि ये 6 स्टेट इन्होंने बनाए? देखो क्या है, बेसिकली आपको बताता हूँ। जब अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के बारे में, बिहार के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, कर्नाटका के बारे में, ये सब बड़े बड़े स्टेट्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, यहाँ के सांस्कृतिक, यहाँ का जो डाइवर्सिटी है बहुत अलग अलग है। ठीक है, और क्या होता है विधानसभा में, क्या होता है लोग जिसको चुन के भेजते हैं वो वहां पे जाता है, वहां पे जाता है। अब वो लोग ये क्या करते हैं कि परिषद में किन लोगों को रखते हैं कि भाई मान लो कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है,
ठीक है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है सपोज, बहुत बढ़िया, कोई किसी आर्ट में बहुत अच्छा है सपोज, एग्जांपल दे रहा हूँ, इन लोगों को इन्होंने चुन करके कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। अब मान लो यहाँ पर कोई ऐसा बिल आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बिल था, ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि यहाँ पर लोग भेज रहे हैं तो कोई भी लोग इसमें जा सकता है ना, ऐसा नहीं कि इंजीनियर ही जाएगा, डॉक्टर ही जाएगा, या आर्ट वाले जाए, कोई भी जा सकता है, कोई भी लोग जा सकता है। लेकिन जब मान लो कि बहुत ऐसा बिल आएगा जो क्रिटिकल बिल है, जो सबको मतलब इसको एकदम बहुत बारीकी से गो थ्रू करना है, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग रहते हैं। तो जब यहाँ से बिल पास हुआ, यहाँ से जब बिल पास हुआ तो वो यहाँ जाता है, तो फिर ये लोग बिल को अच्छे तरीके से मॉनिटर करते हैं एंड देन फिर ये लोग यहाँ से पास करते हैं गवर्नर के लिए। तो यहां पर क्या हो जाता है कि बिल को बहुत अच्छे तरीके से माइन्यूटली क्या होता है, बिल को देखा जाता है। और दूसरी बात ये रहती है कि इनके पास डाइवर्सिटी कम है, सीट इनके पास कम है भैया वहां पर, तो ये लोग यहां पर भी भेज देते हैं, तो ज्यादा लोग जो है वो वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्यादा लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर क्या होती है कि वहां का लोगों का केयर टेकर ज्यादा हो सकता है, राइट। अब मान लो 100 सीटें हैं, मान लो किसी स्टेट में 100 सीट है, किसमें, सभा में, और वहां पर कहीं पॉपुलेशन है 1 लाख, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लाख पॉपुलेशन है, अब कहीं पर पॉपुलेशन 10,000 है, तो भाई 10,000 में तो 100 सीट काफी है ना, लेकिन जहां पर 1 लाख है तो क्या वहां पे 100 काफी है, काफी। कैसे हम लोग में होता है 10 लाख सीट पे 10 लाख मेंबर पे 10 लाख पॉपुलेशन पे 1 सीट होता है, राइट। तो मैं बस ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो भाई बताओ जहां पे 1 लाख है तो वहां पर तो ज्यादा सीट चाहिए, तो क्या करते हैं ये लोग, 50 सीट यहां पे दे दिया, तो अब जो है वो पॉपुलेशन का डिवाइड अच्छे से हो पाता है। तो जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो लोग क्या करते हैं, 2 अलग अलग सेपरेट बॉडी बना देते हैं, विधानसभा अलग, परिषद अलग, जिससे क्या होता है ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन का भी मौका मिल जाता है, और क्वालिफाइड लोगों को वो वहां पर भी डायरेक्ट भेज देते हैं, क्योंकि लोग उसको वोट करें ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो वो लोग वहां से जाते तो परिषद से होकर के वो लोग निकल जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों बनाया जाता है और कुछ स्टेट्स क्यों नहीं बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपसे कि क्यों बनाया जाता है और क्यों नहीं बनाया जाता है, आपसे 2 सवाल आपसे बनेगा। एक आपसे सवाल बनेगा कि आर्टिकल 169 क्या है भैया, तो आर्टिकल 169 है भैया कि स्टेट के पास पावर है खत्म करने का भी और क्रिएट करने का भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो 6 स्टेट में, दूसरा क्वेश्चन ये। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि भाई कि बताओ कि कौन कौन सा स्टेट है, तो कैसे हम लोग ने याद रखा, एटीएम के लिए पैसा, एटीएम से पैसा निकालने गए थे, किसके लिए, बुक के लिए। तो ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तेलंगाना, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, यू फॉर उत्तर प्रदेश, के फॉर कर्नाटका, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सारी चीजें याद हो गई होगी भाई लोग, ठीक है। तो और भी चीजें बताना कि जो आपको याद नहीं हो रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ट्रिक से सारी चीजें याद करवा दूं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।